हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएल वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। पहला टी20 मैच है दोस्तों, ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। फुल डिटेल में बात करेंगे कौन सी टीम यहाँ पे हावी होने वाली है। क्या श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे स्पिन से न्यूजीलैंड को हराएगी या न्यूजीलैंड यहाँ पे श्रीलंका को फाइट देने वाली है, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जो भी फाइनल अपडेट होता है टॉस के बाद, जो भी न्यूज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कमेंटेटर्स के द्वारा, जो वहां पे होते हैं, वो पिच रिपोर्ट देते हैं, वो मैं आपके तक हर चीज पहुंचाऊंगा जो मुझे इंफॉर्मेशन आएगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में आना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, टॉप कमेंट में भी, तो बिल्कुल मिस ना करें। क्रिक 11 फोरकास्ट पे जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाइक बटन है दोस्तों, यहां पर आपको लाइक करके जाना है। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब ये मैच दम्बुला में होने वाला है। दम्बुला की विकेट जनरली एक अच्छी स्कोरिंग विकेट है, लेकिन यहां पे कुछ टाइम से काफी स्पिन भी हो रही है, तो श्रीलंका अपने स्पिनर्स का यूज अच्छे से करना चाहेगा, न्यूजीलैंड के आगे स्पिनर्स लगाना चाहेगा, और रन स्कोरिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ठीक ठाक। ठीक है, एक न्यूट्रल सरफेस मान सकते हो। यहां अगर आप देखोगे दोस्तों, पिछले कुछ मैचेस में अच्छी स्कोरिंग हुई है। वेस्ट इंडीज ने 162 किया, लेकिन 8 विकेट भी खोई, जिसे श्रीलंका ने तो भाई काफी इजीली चेस कर दिया। 9 में से यहां 7 विकेट स्पिन को, यहां पे भी 15 में से 9 विकेट स्पिन को आपके सामने है। जबकि यहां पे श्रीलंका ने 162 किया, वेस्ट इंडीज 89 पे ऑल आउट हो गया, श्रीलंका 179। यहां वेस्ट इंडीज ने चेस कर लिया। 12 में से 7 फास्ट, 4 स्पिन, 1 रन आउट। अब ये सीरीज ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले कुछ आप कह सकते हो टाइम में ही खेली गई है, 2 मंथ लगभग पहले। ठीक है, तो 2 मंथ भी नहीं हुआ, अभी तो 1 महीना हुआ है। अगर आप कुछ नोट करोगे ना दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये चीज ध्यान से समझना, ये जो सीरीज थी लगभग जस्ट 1 मंथ हुआ है, लेकिन इसमें कुछ समझना है इंपॉर्टेंट आपको। अब दोस्तों यहां आप देख रहे हो, फर्स्ट मैच जो सीरीज का था 13 अक्टूबर को, ये सेकंड मैच था और ये था थर्ड मैच। अब इस सीरीज के पहले मैच में, क्योंकि ये भी सीरीज का फर्स्ट मैच है श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच, स्कोरिंग अच्छी हुई और विजिटिंग टीम ने श्रीलंका को हराया, विकेट भी ज्यादा फास्ट हो गई। लेकिन सीरीज में जैसे सेकंड थर्ड मैच आया, स्पिन ज्यादा हुई क्योंकि विकेट यूज हो गई थी। तो पहले मैच में फिर भी फास्ट बॉलर्स और बल्लेबाजों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, स्पिन भी बढ़ने वाली है। 36 में 15 विकेट फास्ट, 20 स्पिन, 1 रन आउट, टोटल 3 मैचेस में आपको ये देखने को मिला था दोस्तों। अब इसी वेन्यू के कुछ हम स्टैट्स देखेंगे, यहां पर क्या हुआ है इस मैदान पे दम्बुला में। पथुम निशंका 6 मैच में 2 हाफ सेंचुरी मारे हैं, एवरेज ऑफ 39, तो अच्छा रिकॉर्ड है। कुशाल मेंडिस 6 मैच में 162, 32 के एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी भी है। कबिंदु मेंडिस 3 इनिंग्स में 135 रन, 2 हाफ सेंचुरी, एवरेज काफी अच्छा है। हसरंगा ने भी यहाँ 1 हाफ सेंचुरी लगाई है, 27 का एवरेज है। कुशल का 28 का 1 हाफ सेंचुरी, असलम का 1 हाफ सेंचुरी, हालांकि एवरेज कम है। जबकि अगर आप देखोगे बल्ले से, बनूकर राजापाक्सा ने कुछ खास नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 मैच में 2 बार बल्लेबाजी आई, 22 ही रन है। अब गेंदबाजी में मतीश पथिराना टॉप पे हैं, वनीड्यू हसरंगा बल्ले से भी काम आ जाते हैं, बॉलिंग में तो इनका जवाब नहीं। 6 मैच 9 विकेट, तो पथिराना ऑलमोस्ट पर मैच 2 विकेट निकाल रहे हैं इस मैदान पे, हसरंगा ऑलमोस्ट 1.5 विकेट पर मैच। ठीक है, तीक्ष्णा 5 मैच 7, असलंका 5 मैच में 3 विकेट भी है। हम सामने देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंडर ज्यादा हुए तो असलंका की बॉलिंग भी आ सकती है। वेललागे लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 में 3, फर्नांडो 2 में 2, 4 में 2 कमिंदु मेंडिस और 3 में 1 नुआन तुषारा। ये यहाँ पे रही है बॉलिंग की स्टैट्स इसी वेन्यू पे। हेड टू हेड में 13-9 से श्रीलंका आ गया है, 1 मैच नो रिजल्ट भी हुआ है। लेकिन जो पिछले मैचेस है ना, उसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी और काफी एक तरफा। लेकिन वो दोनों मैच कहाँ हुए थे, वो न्यूजीलैंड में हुए थे। आज के मैचेस श्रीलंका में होने वाले हैं। यहाँ श्रीलंका का 182 न्यूजीलैंड ने चेस किया था, मार्क चैपमैन 16, इस्सोडी 1 विकेट। बाकी सब जो मेन प्लेयर्स थे न्यूजीलैंड के स्क्वाड में जिन्होंने चेस करवाया, वो इस मैच में खेलने ही नहीं वाले। कुशाल मेंडिस 73, कुशल परेरा 33, निशंका 25 और तीक्ष्णा ने भी 1 विकेट निकाली थी। यहाँ पर भी न्यूजीलैंड 9 विकेट से जिन्होंने मैच जिताया था वो खेलने ही नहीं वाले, तो मैंने उनका नाम मेंशन किया ही नहीं है। लेकिन कुशल परेरा और असलंका ने स्कोरिंग करी थी 35 और 24। लेकिन अगर आप नोट करोगे तो विकेटें ज्यादा जा रही थी दोनों मैचेस में श्रीलंका की। अब मुझे लगता है उलटफेर होगा, क्योंकि मैच कहाँ पे है, अब मैच श्रीलंका में है, ना कि न्यूजीलैंड के मैदानों पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं, 2 हाफ सेंचुरी करी है यहाँ पे कुशल परेरा ने न्यूजीलैंड के आगे, 30 का एवरेज भी है। नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कुशाल मेंडिस की ज्यादा बेटर है, 33 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। ग्लेन फिलिप्स का तो भाई सीधा सीधा 104 का नॉक आ चुका है श्रीलंका के सामने, इकलौता जो मैच खेले हैं उसमें। चरित असलंका की एवरेज अच्छी है और 1 हाफ सेंचुरी भी है। बाकियों की एवरेज आपको बल्ले से खास नहीं दिखेगी, थोड़ी बहुत सेंटर की अच्छी है और किसी की कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, सैटनर ही बॉलिंग में टॉप पे है, 6 में 9 विकेट, सोडी 8 में 8 और स्पिन का ग्राउंड है, स्पिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हसरंगा 7 में 7, फर्गसन 2 में 4, तीक्ष्णा 4 में 3, वैंडर से 2 में 1। तो इकलौते पेसर जो इस लाइनअप में आए हैं मोस्ट विकेट्स वाले कॉलम में, सिर्फ लॉकी फर्गसन हैं, बाकी सब स्पिनर्स हैं और ये मैदान स्पिन को ही सपोर्ट देता है। अब सबकी रीसेंट फॉर्म हम देखेंगे, श्रीलंका की टीम पे आया है, T20 की रीसेंट फॉर्म सबकी देखते हैं।
जो इनके ओपनर्स हैं कुशाल मेंडिस और प्रथुम निशंका, दोनों का फॉर्म अच्छा है। अगर आप स्टैट्स देखोगे 68 नॉट आउट, 43, 45, 3 अच्छे नॉक्स। देन यहाँ अगर आप निशंका देखोगे 39, 54, 26, 32, 79 अच्छे नॉक्स हैं। कुशल परेरा की भी 2 नॉक्स अच्छी आई है, 53, 55, इवन 46 कह सकते हो। चांदीमल की फॉर्म अच्छी नहीं है और आई डोंट थिंक खेलेंगे। फर्नांडो की भी 2 हाफ सेंचुरीज आई हैं, इनफैक्ट 3 आई हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि शायद ही मौका मिले। 50-50 सा कॉल है, बट असलंका खेलेंगे और ऑब्वियसली मेन प्लेयर है। 1 विकेट भी आई है, 9 रन 2 विकेट, 59। भानु का राजा पाक्सा का फॉर्म अच्छा नहीं है, 33 का आया, हो सकता है ये या फिर अविष्का फर्नांडो को ये खेले, बट फिनिशिंग रोल चाहिए तो मोस्ट लाइकली भानु का राजा पाक्सा आएंगे। कमिंदू मेंडिस यहाँ बल्लेबाजी नहीं आई लेकिन विकेट निकाल के गए। 19 और 0, 51 और 1 विकेट। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, टेक्निक बहुत सॉलिड है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। ये तो T20 है, यहाँ पर उतनी टेक्निक काम नहीं आती, लेकिन टेक्निक ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा हो उतना डिफिकल्ट सिचुएशन में प्लेयर खेल पाता है, इसलिए मुझे कमिंदू मेंडिस पसंद है काफ़ी। हसरंगा 2 विकेट, 5 नॉट आउट 2 विकेट, 1 रन 1 विकेट। ऐसे अगर आप फॉर्म देखोगे ना तो वेल आगे की भी अच्छी है। विक्रम सिंह हैं जो कि आपको मीडियम पेस करते दिख सकते हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर में। बाकी स्पिनर्स इनके तीक्ष्णा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पेसर्स में इनके 1-2 पेसर ही खेलेंगे, एक तो पथिराना खेलेंगे, एक पेसर कोई और खेल सकता है। अब आपको जो लगता है खेलेगा उसकी फॉर्म आप देख लो। मेरे हिसाब से असिता फर्नांडो खेलने के चांस रखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, नुआन तुषारा ऑप्शन है, विकल्प काफ़ी हैं इनके पास, ठीक है। अभी मैंने एक्चुअली सिर्फ पथिराना का नाम ही रखा है। अब यहाँ अगर आप देखो ये जो टीम है इसमें बदलाव हो सकते हैं, अभी तो पहला मैच है, लेकिन एक्सपेक्ट करो निशंका मेंडिस से ओपनिंग, देन कुशल परेरा, कमिंदू मेंडिस। इनकी मैंने स्पिन इसलिए लिखी है क्योंकि ये ऑफ स्पिनर भी है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी डाल लेते हैं, दोनों काम करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट, और दोनों से हाथों से बॉलिंग करता है अगर कोई स्पेशल प्लेयर बन जाता है। असलंका, राजापक्सा, अब इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर बहुत है, कुशल परेरा, मेंडिस, राजापक्सा, असलंका, इवन वेलल आगे, ठीक है, इवन विक्रम सिंह है। तो ऑफ स्पिनर सामने से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो ध्यान रखना। तीक्ष्णा और पथिराना ये श्रीलंका की टीम रहनी चाहिए। अब एक स्टैट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। फुल T20 का रिकॉर्ड सबका लेके आया। देखो बल्ले से एवरेज ऑलमोस्ट सबके 20s है। एक प्लेयर जो 30 का ऊपर है वो है कुशाल मेंडिस। कुशाल मेंडिस इसीलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे इकलौता प्लेयर जिसकी 30+ एवरेज है वो कुशाल मेंडिस है, और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत है और विकेट कीपिंग भी करने चाहिए। बाकियों की एवरेज लगभग सबकी 20s है, लेकिन जो ऑलराउंड वैल्यू देते हैं वो आपको वनीदू हसरंगा है। स्टैट्स देखोगे तो लगभग 18 की एवरेज है, 9 हाफ सेंचुरी, 281 विकेट्स। एज बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। असलंका आजकल बॉलिंग कर रहे हैं तो उनका भी रोल क्रूशल हो जाता है। सबके स्टैट्स आप एक बार गौर कर सकते हो। ये बॉलर्स के जहाँ तीक्ष्णा, पथिराना दोनों काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ट्राई जरूर कर सकते हो, और दोनों मेरे को लगता है आपकी टीम में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आ गया हूं दोस्तों यहाँ अब न्यूजीलैंड पे। ये इंटरेस्टिंग टीम लाए हैं, काफ़ी यंग नाम लेके आए हैं अंडर कैप्टनसी ऑफ मिचेल सेंटनर। काफ़ी नए नाम है तो फोकस कर लेना। पहले तो विकेट कीपर मिचेल है, डोमेस्टिक में बहुत बढ़िया खेल के आए हैं, 38 और 73 नॉट आउट। ये जो ODI कप होता है इनका, फोर्ड कप, उसमें भी काफ़ी बढ़िया खेले थे। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ श्रीलंका में उतना अच्छा शायद ना खेल पाए। विलियम की एक ही नॉक अच्छी आई है 25 की, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, विलियमसन से काफ़ी कंपैरिजन मिलता है, लेकिन उतना अच्छा अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन टेस्ट मैचेस खेलते हैं, इससे पता लगता है टेक्निक ठीक है। देन इनके वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स ग्लेन फिलिप्स, जिनका श्रीलंका के आप सामने एक मैच में शतक है, ठीक है, 48 रन भी है पिछले मैच में, और ऑफ स्पिन भी कर जाते हैं। रिसेंटली अपने इंडिया के सामने देखा टेस्ट में लेफ्ट हैंडर्स के आगे बॉलिंग करने आते थे, और श्रीलंका में काफ़ी लेफ्ट हैंडर हैं। एक बंदा जो और इनके लिए ऑफ स्पिन कर सकता है वो है ब्रेसवेल। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, RCB में थे एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद इंजर्ड हो गए थे। फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब से इंजरी से आए हैं बेस्ट नहीं खेल पाए। फॉक्सक्रॉफ्ट भी ऑफ स्पिन करते हैं डोमेस्टिकली, बल्ले से काफ़ी अच्छे हैं। देखना होगा इनको टीम मौका देती है तो, ठीक है। बाकी सेंटनर इंपॉर्टेंट है, निकोल्स टेक्निक सॉलिड है। एक टाइम पे टॉप 10 वर्ल्ड के बैटर्स में आते थे ये टेस्ट फॉर्मेट में, बहुत कम लोगों को ये फैक्ट पता होगा, ठीक है। जो मेरे साथ टेस्ट मैचेस खेलते थे उनको ये चीज़ पता है। चैपमैन का फॉर्म ठीक ठाक ही है, बाकी प्लेयर बढ़िया है लेकिन चैपमैन T20 के। और नेथन स्मिथ अच्छे ऑलराउंडर हैं, मौका मिले तो ये खेल सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। 8 रन 2 विकेट, यहाँ 27, यहाँ 7 रन 0 विकेट पहले मैच में, जो मोस्ट रिसेंट है 33। बॉलिंग में लॉकी फर्गसन इंपॉर्टेंट है, और एक प्लेयर जो है जकारी फुल्किस, ये एक्चुअली ऑलराउंडर है। स्पिन खेल पाएगा कि नहीं कहना मुश्किल है, उतना स्पिन कभी खेला ही नहीं, बहुत यंग और बढ़िया प्लेयर है। 3-1-0, 1-1 विकेट, डोमेस्टिकली धूम मचाई हुई है। जब ये डेब्यू पे आए थे, मुझे याद है आई थिंक फोर्ड का मैच था या फिर सुपर स्मैश, यानी T20 या वनडे का मैच था न्यूजीलैंड का, और आते ही इन्होंने मुझे मैच जिताया था क्योंकि 3 से 4 विकेट ले गए थे। और जबकि मैंने लिया इसलिए था क्योंकि मुझे था 1-2 आउट कर जाएंगे, और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करते हैं अच्छी, बंदा आउट इतने कर गया था और मेरे को स्वीप दिया था डेब्यू पे आके इन्होंने डोमेस्टिक में,
ठीक है, तो हो सकता है इंटरनेशनल में भी वो काम करके दे, और मेरी टीम में भी है, ये भी आपको बता दिया। अब विलियम और हेनरी निकोल्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, देन मार्क चैपमैन, ब्रेसवेल, इनके पास भी 3 लेफ्ट हैंडर है, तो असलंका भी गेम में आ सकते हैं, और मेन ऑफ स्पिन रापा तीक्ष्णा तो है ही। फिर राइट हैंडर्स की जोड़ी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर, उसके बाद नेथन स्मिथ, जकारी फुल्केस है, इस सोडी, लॉकी फर्गसन, जकारी थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो इनके बाद जो स्पिन ऑप्शन है इस सोडी और सैंटनर पर टीम रिलाई करेगी, और पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक ब्रेसवेल और फिलिप्स से करवा सकता है, यदि अगर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट भी खेल जाए वो भी स्पिन डाल लेते हैं, और वो भी ऑफ ब्रेक है। तो ये आपने फुल देख लेने हैं स्टैट्स। मेरे को T20 में बेस्ट प्लेयर जिनकी लगभग 32 की एवरेज है फिलिप्स लगता है, उसके बाद 31 की एवरेज आपको दिखेगी निकोल्स की। डोमेस्टिकली काफी अच्छा खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल खेलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फुल स्टैट्स इन्फो बॉलिंग से आप देख सकते हो, जबकि अगर आप देखोगे एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, 100 मैच खेल चुके हैं इनके प्लेयर, लेकिन फर्गसन पे काफ़ी रिलाई करेगी इनकी टीम। जकारी फुल्किस भले ही नए प्लेयर है, 28 मैच में 35 विकेट निकाल चुके हैं। इस सोडी आपको स्पिन करते दिखेंगे। मैचअप में निशंका के आगे 6 गेंद डाली, इस सोडी ने 1 बार आउट किया है, सिर्फ रन 2 दिए। कुशाल मेंडिस इस सोडी पे 2 बार वनडे में आउट है। कुशल परेरा यहाँ इस सोडी के आगे T20 में 1 बार, सेंटर के आगे 1 बार, वनडे में 2 बार फर्गसन के आगे। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के नॉर्मल मैचअप है, राजापाक्सा 2 बार फर्गसन पे, हसरंगा खुद भी इस सोडी के आगे 1 बार आउट है, लेग स्पिनर होके लेग स्पिनर पे आउट हो गए। चैपमैन साहब हसरंगा पे 2 बार, ग्लेन फिलिप्स हसरंगा पे 1 बार। अब क्या है ना कि भाई मैचअप यही है, बाकी सब ऑलमोस्ट नए आए हैं, और मे बी आपको यहाँ पे यही चीज का एक्सपीरियंस जो है श्रीलंका का ऊपर यहाँ न्यूजीलैंड से, और होम ग्राउंड श्रीलंका के फेवर में दिख जाए। दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने, विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशाल मेंडिस, दिनेश चांदिमल और मिचेल हे मिलेंगे आपको। इसमें सबसे सेफ और बेस्ट चॉइस कुशाल मेंडिस है, जो ओपनिंग भी करेंगे, विकेट कीपिंग भी श्रीलंका से, कंसिडरिंग श्रीलंका के स्पिनर्स। मिचेल एक खराब ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट मैंने इनको एक्सचेंज 22 में बाय किया है, जहां ये काफी सस्ते में मिल रहे थे, लगभग 17 रुपए में, तो आप भी कर सकते हो, बट इसलिए क्योंकि ये विकेट कीपर भी हैं, क्योंकि वहां एक कैच एक स्टंप भी इनफ हो जाएगा, और श्रीलंका की अगर फिर से हमें स्पिन विकेट मिली, वहां विकेट कीपर इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं इनको यहां पर नहीं रख रहा क्योंकि मेरे पास बेहतर विकल्प इनसे अवेलेबल हैं। दिनेश चांदिमल आई डोंट थिंक ये मैच खेलेंगे, हालांकि ये स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और टेस्ट फॉर्मेट में भी श्रीलंका के लिए रेगुलर हैं। बल्ले से पथुम निशंका बेस्ट फॉर्म में इस मैदान पे 6 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है, ले सकते हो, लेकिन मैंने पहली चॉइस श्रीलंका को करी, भली उनका बल्ले से बेस्ट नहीं रह रहा है, T20s में वनडेज में फिर भी सही खेल रहे हैं, लेकिन इनकी ऑफ ब्रेक भी काफी अच्छी है, और मुझे लगता है यार प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, तो मैं इनको लेके चल रहा हूं। सामने लेफ्ट हैंडर्स देखते हुए जो न्यूजीलैंड में काफी हैं, मेरे को लगता है इनकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट आ जाएगी। ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि खुद श्रीलंका में इतने लेफ्ट हैंडर है, श्रीलंका में तो भाई गिनती से चलते जाओ, कमिंदु मेंडिस आपको दिखेंगे लेफ्ट हैंडर, आपको इवन लोअर ऑर्डर में भी वेल आगे दिख जाएंगे, बीच में श्रीलंका दिख जाएंगे, फिर विक्रम सिंघे भी हैं, लेफ्ट हैंडर्स कुशल परेरा ही हैं, इतने सारे लेफ्ट हैंडर आपको देखने को मिल रहे हैं। भानुका राजापाक्सा हैं, तो भाई बनता है ऑफ ब्रेक बॉलर लेना ग्लेन फिलिप्स, जो कि बल्ले से तो शानदार है, इकलौते मैच जो खेले श्रीलंका के आगे शतक मारे थे उसमें, ठीक है। चैपमैन को मैं नहीं रख रहा, हालांकि प्लेयर ठीक है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, मे बी वन डाउन भी आ जाए, T20 में अंडररेटेड खिलाड़ी है। कुशल परेरा और वन डाउन पे दिख जाएंगे, प्लेयर अच्छे हैं, बट मैं इनको भी टीम में पिक नहीं कर रहा, हालांकि फॉर्म अच्छा है जब से कमबैक करिए इंजरी के बाद से। निकोल्स टेक्निक सॉलिड है, विलियम की भी टेक्निक सॉलिड है, दोनों टेस्ट मैचेस खेलते हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके हैं काफी। हेनरी निकोल्स तो एक टाइम पे काफी खेलते थे, लेकिन अभी मैं दोनों को बैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है इस सिनेरियो में उनके रन्स करना। बाकी कर भी सकते हैं, टेक्निक सॉलिड है, लेकिन मैं पहले किसी और को लेना चाहता हूं इनसे, इसीलिए इनको नहीं रख रहा हूं। अब ये 3 ऑप्शन है, जिसमें रॉबिन्सन ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, राजापाक्सा उतनी बॉलिंग नहीं करते, वैसे पार्ट टाइम स्पिन भी डालते हैं, अविष्का फर्नांडो जो टेक्निक तो सॉलिड है, बट खेलने के चांसेस कम हैं, तो मैं इनको नहीं रख रहा हूं। किसी को मुझे लेने का मन नहीं, क्योंकि मेरे को स्पिन बॉलर्स और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे जाना है, जिसे कप्तान भी मैं करने वाला हूं हसरंगा को, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, इन्हीं को मैं कैप्टनसी भी दूंगा। लेग स्पिन भी करते हैं, श्रीलंका के मैदानों में बहुत विकेट निकालते हैं, बल्ले से भी ऊपर आ जाते हैं। सैंटनर लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, बढ़िया लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी करते हैं, कैचिंग पोजीशंस में जनरली रहते हैं, बट क्या बतौर कप्तान कैचिंग पोजीशन में नहीं रहेंगे और कवर पे चले जाएंगे जैसे काफी कैप्टन करते हैं, वो चीज देखनी रहेगी। हालांकि अगर आप ये देखो ना कैप्टनसी नहीं करते तो ये हॉटस्पॉट्स में रहते हैं, जैसे लॉन्ग ऑन वगैरह पे, ठीक है। वेल आगे लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी। कमिंदु मेंडिस को भी रख रहा हूं, जो कि मिडिल ऑर्डर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म काफी अच्छा है, एंड अगेन एक बहुत ही ऐसे प्लेयर जो कि कुछ नहीं पता, बॉलिंग से भी काम में आ जाए, कैचिंग पोजीशंस पे भी रहते हैं। मिचेल ब्रेसवेल को भी रख रहा हूं, ऑफ ब्रेक और बल्लेबाज, जो ग्लेन फिलिप्स के लिए बात करी वही मिचेल ब्रेसवेल के लिए। विक्रम सिंह है, इंटरेस्टिंग चॉइस है, लेफ्ट हैंडर हु कैन आल्सो बॉल सम मीडियम पेस, ट्राई कर सकते हो। फॉक्सक्रॉफ्ट ऐसे प्लेयर है जो डोमेस्टिकली में इनको सीवीसी करते हो सुपर स्मैश में, लेकिन यहाँ बॉलिंग का डाउट है, बट डोमेस्टिकली बहुत बॉलिंग करते हैं, और बल्लेबाजी में तो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं और रन्स भी बहुत मारते हैं। जॉश क्लार्कसन कुछ मीडियम पेस, कुछ बल्लेबाजी, ज्यादा काम बल्ले से है, बट खेलने के चांसेस कम है। नेथन स्मिथ है, अगेन मैं आपको बता दूं बढ़िया काम कर सकते हैं नेथन स्मिथ, लेकिन मैं यही थोड़ा डाउट चाह रहा हूं कि
कहाँ खिलाएंगे, और अगर खिलाते भी हैं तो कितना रोल रहेगा बॉलिंग से, तो मुझे उतना रोल दिख नहीं रहा नेथन स्मिथ का। ठीक है, बॉलिंग में मैं पथिराना को, लॉकी फर्गसन को, दोनों को रखूंगा अपनी अपनी टीम के मेन फास्ट बॉलर्स है, और डेथ में भी आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। दोनों ही आपको आईपीएल में भी एक्सपीरियंस रखते हैं, आरसीबी से पिछले सीजन में खेले थे लॉकी फर्गसन, सीएसके के तो प्रीमियर डेथ बॉलर मथीश पथिराना है। ठीक है, तीक्ष्ण ऑफ ब्रेक करेंगे, अगेन इतने सारे लेफ्ट हैंडर एक टाइम पे, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इनको पावर प्ले में भी यूज कर लिया जाएगा। इस सोडी लेग स्पिन ट्राई कर सकते हो, बल्ले से भी आड़े टेढ़े शॉट लगा देते हैं। वेंडर से लेग स्पिनर है, खेलने के चांसेस कम है, लेकिन डफी साहब मीडियम फास्ट करते हैं। नुआन थुशारा मुंबई इंडियंस में आपने देखे थे, थोड़ा स्लिंगी एक्शन है। असिता फर्नांडो है, जैक फुल्केस जो कि मेरे को लेने का बहुत मन है, और इनफैक्ट मैं लेने भी वाला हूँ, लेकिन फिर मेरे को तीक्ष्णा की दिक्कत आएगी यार, ये सोचना पड़ेगा। तो तीक्ष्णा ही एक्चुअली स्पिन पिच पे बनते हैं, बट मेरे को जैक फुल्केस भी लेने का बहुत मन है, और बनीरू फर्नांडो एक अच्छे टॉल लेफ्ट आर्मर, जिनको मैं नहीं ले पा रहा। तो एक काम अभी हम ये कर सकते हैं कि इनमें से किसी को छोड़ के जकारी फुल्केस को लिया जा सकता है, जो कि एक विकेट टेकर है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए मैं यहां पे एक्चुअली किसी को छोड़ा नहीं जा सकता यार, सब क्वालिटी ऑप्शंस है। तो मे बी ब्रेसवेल की जगह फिलहाल आप रख सकते हो जकारी फुल्केस, बट अगेन वही बात आ जाती है, ब्रेसवेल कैन ऑल्सो गिव यू ऑफ ब्रेक बॉलिंग, ग्लेन फिलिप्स से ज्यादा भी दे सकते हैं, तो इसी रीजन से वो सेफर चॉइस है। बाकी मेरी जो फाइनल ऑप्शन होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल कैप्टनसी हसरंगा को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी सैटनर, श्रीलंका के मैदान पे स्पिनर्स के साथ गया हूँ, और वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। ये बनती है दोस्तों मेरी टीम। जकारे फुल्केस का डिसीजन हम ले लेंगे डिपेंडिंग ऑन टॉस, हम अगर स्पिन पिच दिखी तो डेफिनेटली ब्रेसवेल के लिए ही जाएंगे, जो कि अच्छे हिटर भी हैं। ठीक है, इवन जकारी फुल्केस, जिनको नहीं पता, लोअर ऑर्डर में हिट लगा लेते हैं, अच्छे खासे ऑलराउंडर लिस्टेड होते हैं न्यूजीलैंड के फॉर्मेट मैचेस में, चाहे वो वनडे डोमेस्टिक हो चाहे T20 फॉर्मेट मैच हो। ठीक है, विकेट कीपर यहाँ पे मेरे छुप गए हैं, तो मैं नाम डाल देता हूँ, कुशाल मेंडिस, आपको ध्यान रहेगा। कोई भी चीज का अगर आपको डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और बिल्कुल मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें, जल्दी अगली वीडियो आपके लिए आ रही है।